हैवान बना लिव इन पार्टनर। लिव इन पार्टनर ने सारी हदें की पार। प्रेमिका के 2 बच्चों को बंधक बनाकर पीटा। हैवान लिव इन पार्टनर ने मासूमों की उंगलियां भी काटी। दोनों 2 साल से रह रहे थे लिव इन में। बच्चों ने विरोध किया तो काट दी थी उंगलियां। लिव इन रिलेशनशिप इस शब्द की आजकल खूब चर्चा हो रही है, खासकर पिछले एक साल से ये शब्द अखबारों और न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बना हुआ है, जिसका कारण है लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ता अपराध। श्रद्धा हत्याकांड तो सुना ही होगा आपने, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही श्रद्धा की उसके पार्टनर ने ही हत्या कर दी थी और वो 35 टुकड़े कर जंगलों में फेंक दिया। लिव इन पार्टनर की हैवानियत की एक ऐसी ही खबर अब उत्तराखंड से सामने आई है, जहां बच्चों ने लिव इन पार्टनर का विरोध किया तो हैवान पार्टनर ने बच्चों की उंगलियां ही काट दी। मामला उधम सिंह नगर के काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र का है, जहां लिव इन में महिला के साथ रह रहे एक व्यक्ति ने महिला के तीनों बच्चों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। हमले में तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ग्राम हिम्मतपुर में 3 बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं। कुछ साल पहले उनके पिता की मृत्यु के बाद महिला राजीव नाम के एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जो कि उसके तीनों बच्चों को नागवार गुजरता था। बच्चे अपनी मां को राजीव से संबंधों का विरोध करते थे। आरोपी राजीव का बच्चों से आए दिन झगड़ा होता रहता था, लेकिन सोमवार को किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद राजीव ने बच्चों के हाथ बांधकर पहले मारपीट की, इसके बाद दोनों की उंगलियों को चाकू से काट दिया, जिसमें दोनों लहूलुहान हो गए। इसके बाद बच्चे बामुश्किल घर की छत पर पहुंचे, जहां पड़ोसी तिलक सिंह ने बच्चों की मदद की और आस पड़ोस के लोगों की मदद से पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दोनों मासूमों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने आरोपी राजीव को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए, ये हिम्मतपुर गांव का मसला है, जो कि ITI थाना क्षेत्र में पड़ता है। आज हमें सुबह 9:30-10 बजे करीब में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा 2-3 बच्चों पे हमला किया गया है। तत्काल हमारी पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो वहां पता चला कि एक महिला है, इनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं। एक अन्य पुरुष इनके साथ रह रहा था, जो कि जिसका बर्ताव बच्चों के साथ ठीक नहीं था और आए दिन वो बच्चों के साथ मारपीट करता था। इसी क्रम में आज उसके द्वारा हमला किया गया, जिसमें 2 बच्चों की उंगली पे चाकू के चोट पाए गए। तत्काल उनको अस्पताल में इलाज कराया गया है। अभी बच्चों को हमने घर पे छोड़ा है और बच्चों के दादा की तरफ से तहरीर हमारे पे आई है। मुकदमा हम लिख रहे हैं। यह जो व्यक्ति था हमलावर, इसको हमने पकड़ लिया है। इसकी अरेस्टिंग करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश करेंगे। वहीं पड़ोसी तिलक सिंह ने मीडिया को बताया कि वो अपनी छत पर खड़े थे और ये बच्चे अपने छत पर खड़े बिलबिला रहे थे और उनके हाथ कटे हुए थे। मैं अपनी छत पे खड़ा था, ये बच्चे बेचारे के हाथ कटे हुए थे, ये ऊपर बिलबिला रहे थे। मैंने देखा आन के क्या हो रहा है देखूं तो ये बच्चे को हाथ बंद हुए थे। मैंने आन के खोला, इनको रस्सी खोली और डॉक्टर के धोरे मैंने भेजा और उसको फिर ढूंढने जिसने हाथ काटे थे वो कमरे में दुबका पड़ा था, फिर उसको निकाला, पुलिस के हवाले सौंपा उनको। आरोपी ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब बच्चों की मां सीमा काम करने गई थी। देश में पिछले कुछ सालों में लिव इन रिलेशनशिप का परिचलन तेजी से बढ़ा है। जितनी तेजी से लिव इन रिलेशनशिप का परिचलन बढ़ा है, उतनी ही तेजी से अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है। लिव इन रिलेशनशिप में लगातार बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। साथ ही इसके लिए ठोस कानून भी बनाना चाहिए, जिससे अपराध पर लगाम लगाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।